हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं विवेक कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में, जहां मैं एक स्वीट सी स्टोरी, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बंकल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसको शुरू करूं तो थोड़ा सा इससे पहले मैं आपको एक एक चीज़ बता दूं इस स्टोरी के बारे में। ये स्टोरी एक डिटेक्टिव बेस्ड स्टोरी है, जिसको सर आर्थर कॉनन डॉयल ने लिखा है, जो कि एक ब्रिटिश राइटर है। वो एक डिटेक्टिव फिक्शन लिखने में बहुत ही महारथी माने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हैं जिसमें शेरलॉक होम्स की मतलब कैरेक्टराइजेशन किया गया है। और शेरलॉक होम्स को तो आप जानते ही हैं, उनको सब दुनिया का सबसे बेस्ट डिटेक्टिव में से एक समझा जाता है। और उनके एक क्लोज फ्रेंड थे जिनका नाम था डॉक्टर वॉटसन। तो उनको भी जो है सो सर आर्थर कॉनन डॉयल ने अपने बुक्स में जगह दी है। और मैं अगर बात करूं सर आर्थर कॉनन डॉयल की, तो ये स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे 1859 में। ये एक फिजिशियन थे, बट 1887 में उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करवाई जिसका नाम था स्टडी इन स्कारलेट। और इसके बाद जो है सो इनके फर्स्ट 4 नोवेल जो थे वो शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉल्सन के ऊपर ही थे। ही रोट ओवर 50 शॉर्ट स्टोरीज फीचरिंग शेरलॉक होम्स। और इन्होंने 50 से ज़्यादा, 50 तो नहीं, 50 से ज़्यादा ही शॉर्ट स्टोरीज शेरलॉक होम्स के ऊपर लिखी थी। अब ये जो स्टोरीज़ हैं वो इनके लाइफ में माइलस्टोन का काम की, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। तो शेरलॉक होम्स को तो हम सभी जानते ही हैं, और इनके ऊपर जितने भी नॉवेल्स लिखी गई हैं उसको जो है सो ये सर कॉनन डॉयल ने ही लिखा था। तो मैं आपको बता दूं, तो शेरलॉक होम्स कौन है? तो ये एक फिक्शनल डिटेक्टिव है, मतलब ये रियल में नहीं थे। ये एक दिमाग की उपज है, ये हमारे कॉनन डॉयल साहब की, जो हमारे ऑथर है ना, उनके दिमाग की उपज है। इन्होंने इमेजिन किया था कि इस नाम का एक आदमी है जो कि बहुत बड़ा एक डिटेक्टिव है। ओके, तो हिज अदर वर्क्स इंक्लूड मैनी प्लेस। Sherlock Holmes is a fictional detective who lives at 220B Baker Street in London. His intelligence, power of observation, and analytical ability are commendable. Let us find out more about this in the following story. तो सबसे पहले यहाँ पे बता दी गई है कि शेरलॉक होम्स रहते कहाँ हैं। तो वो 220 बी बैकर स्ट्रीट लंदन में रहते हैं, और उनकी बुद्धिमानी और उनका पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिससे वो हर एक राज का पर्दाफाश कर देते हैं। ओके, इट वॉज क्रिसमस टाइम। डॉक्टर वॉटसन विजिटेड हिज ओल्ड फ्रेंड शेरलॉक होम्स at 221B Baker Street in London. Watson found Holmes still wearing his dressing gown and engrossed in the examination of a battered hat with his magnifying glass. तो क्रिसमस का समय था, और उनके आवास पे जब उनके फ्रेंड वॉटसन पहुंचे तो वो देखते हैं कि वो जो होम्स हैं वो अभी भी अपना वो गाउन पहने हुए हैं, जिसको पहन के वो हर केस की छानबीन किया करते थे। तो क्रिसमस का समय था। डॉक्टर वॉटसन को लगा कि जो शेरलॉक होम्स हैं वो क्रिसमस की तैयारी कर रहे होंगे और आज रात में जश्न होगी। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं उनके घर पे, तो वो देखते हैं कि अभी भी शेरलॉक होम्स अपने उसी कपड़ों में है, जैसे आप इमेज में यहाँ देख रहे हैं, अपने उसी कपड़ों में है, और एक फटे हुए टोपी को एग्जामिन कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से चित्र में बता हुआ था। और काफ़ी पुरानी टोपी थी, फट चुकी थी, हालत बहुत ख़राब थी। तो उसको वो अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से एग्जामिन कर रहे थे। Sherlock Holmes told Dr. Watson that Patterson, the security guard, had given him a hat and a goose. Patterson found these two things when he was coming home at about 4 o'clock on Christmas morning after attending a party. He saw a tall man carrying a goose over his shoulders. शेरलॉक होम्स ने डॉक्टर वॉटसन को बताया कि पेटरसन नाम का एक आदमी जो कि सिक्योरिटी गार्ड है,
उन्होंने ये गूज यानी बत्तख और ये टोपी शेरलॉक होम्स को दी है। पैटरसन ने जो है ये इन दोनों चीज़ों को जब वो अपने काम से लौट रहे थे शाम को करीबन मतलब करीबन 4 बजे, तो एक जगह जो है सो उनको जो है एक आदमी दिखाई दिया जो कि अपने कंधे पे गूज को रखा हुआ था और उसने ही टोपी पहनी थी। तो आगे जो मिस्टर शेरलॉक होम्स अपने दोस्त को बताते हैं कि पीटरसन ने क्या देखा। तो पीटरसन ने पहले देखा कि एक रोड पे 4 बजे के आसपास एक आदमी अपने कंधे पे गूज को लिए ऐसे मतलब खड़ा था या जा रहा था। सडनली अ ग्रुप ऑफ रफ यंग मैन अटैक्ड द टॉल मैन। वन ऑफ द यंग मैन नॉक्ड द टॉल मैन's hat off. He raised his stick to defend himself and accidentally smashed the shop behind him. Patterson came forward to protect the tall man from his attackers. The tall man thought Peterson was a policeman, so he dropped the goose and ran away. The younger man also ran away. Peterson then picked up the hat and goose and brought them to Sherlock Holmes. तो अब जैसे ही पीटरसन ने देखा कि एक लंबे चौड़े आदमी पे मतलब कुछ गुंडों ने जो है सो अटैक कर दिया और उन दोनों के बीच में यानी पीटरसन और गुंडों के बीच में जो है सो झड़प हो रही है। तो क्योंकि जो हमारे ये जो थे यानी जो हमारे गार्ड साहब थे पीटरसन, उनको जब ये लगा कि उस आदमी की रक्षा करनी चाहिए, उस टॉल आदमी की रक्षा करनी चाहिए, तो गए उसके प्रोटेक्शन में। और वहाँ पे गए तो दोनों ही गुटों को यानी जो गुंडे लोग थे और वो जो टॉल मैन था, दोनों को लगा कि ये पुलिस मैन है और डर के सभी लोग वहाँ से भाग गए। और वो लंबा आदमी भी अपने कंधे से अपने गूज को गिरा के वहाँ से भाग गया और भागने के क्रम में टोपी भी उसकी गिर गई थी। तो पीटरसन उठाते हैं टोपी और बतख को, उस गूज को उठाते हैं और ले जाके शेरलॉक होम्स को दे देते हैं। तो सारी बातें जो है सो शेरलॉक होम्स डॉक्टर वॉटसन को बताते हैं कि उनको ये टोपी और ये गूज कैसे मिला। Sherlock Holmes had kept the hat and given the goose to Peterson for his wife to cook. तो शेरलॉक होम्स ने सिर्फ हैट को ही अपने पास रखा था और उस गूस को पीटरसन को ही दे दिया था ताकि उसकी वाइफ जो है सो आज रात के डिनर में उसको पकाए। A card attached to the bird was addressed to Mrs. Henry Baker and the initials HB were imprinted on the hat suggesting the belong to Mr. Henry Baker. अब यहाँ पे जो गूज था उसके ऊपर एक चीज़ लेबल था, यानी उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था कि ये मिसेस हेनरी बेकर का है। तो ऐसे पता चल रहा था कि ये जो बतख है वो किसी पोल्ट्री फार्म का है और उस पर एक स्टिकर भी लगा हुआ था, एक टैग भी लगा हुआ था जिसमें मिसेस हेनरी बेकर ऐसा लिखा हुआ था। और जो कैप था उस कैप के ऊपर भी जो है सो मिस्टर हेनरी बेकर ही लिखा हुआ था। तो मिस्टर हेनरी बेकर और मिसेस हेनरी बेकर, ओके। तो मिस्टर हेनरी बेकर जो था वो कैप के ऊपर लिखा हुआ था और मिसेस हेनरी बेकर जो है वो उस बत्तख के ऊपर लिखा हुआ था। From the size and appearance of the hat, Holmes deduced that Henry Baker was an intelligent man, was less well off than he had been earlier, and a man of self-respect. तो टोपी को अच्छे से एग्जामिन करने के बाद और टोपी के साइज़ को देख के शेरलॉक होम्स ने तो इतना तो कंक्लूड कर ही दिया था कि जो मिस्टर हेनरी बेकर हैं, जिनका नाम उनकी टोपी पे लिखा हुआ था, और मिसेस हेनरी बेकर जिनका नाम जो है सो उस बतख पे लिखा हुआ था, तो मिस्टर हेनरी बेकर जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान है। एट दिस पॉइंट पीटरसन रिटर्न्ड टू टेल देम दैट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर कुकिंग मिसेस पीटरसन हैड फाउंड अ ब्लू डायमंड इन द स्टमक ऑफ गूज। तो इधर शेरलॉक होम्स ने इतना तो पता लगा लिया था कि टोपी पे जो है सो ये लिखा हुआ है, यानी टोपी पे जो है सो मिस्टर हेनरी बेकर लिखा हुआ है और जो बतख है उस पर मिसेस हेनरी बेकर लिखा हुआ था, यानी बतख और टोपी जो है दोनों एक ही कपल का है।
तो इतना ही इसी क्रम में जो है सो वापस मिस्टर पीटरसन यानी वो गार्ड जिनको वो मिला था वो आ गए थे वहाँ, और उन्होंने आगे बताया कि शेरलॉक होम्स, जब हमने इस गूस को काटा और रात के डिनर को बनाने के लिए, तो उसके पेट से एक ब्लू डायमंड मिला। The blue diamond was the Blue Carbuncle, a precious stone that was stolen from the room of Hotel Cosmopolitan. It belonged to the Countess Morcar. अब ये जो ब्लू डायमंड जो था, जो कि गूस के पेट में मिला, ये ब्लू डायमंड जो है सो चुराया गया था कहाँ से? होटल कॉस्मोपॉलिटन से, और ये काउंटेस मोरकार की है। The Blue Carbuncle was stolen on 22 December. John Horner, a plumber, was accused of stealing it. James Ryder, an employee at the hotel, had called up the police and said that he had shown Horner the room of Countess of Morcar for some repair works. As he had some work in hand, he left the room, and when he returned, Horner and had disappeared, and the diamond had been stolen. Hence, John Horner was arrested. ओके तो ये जो ब्लू कार्बंकल था यानी ब्लू डायमंड था, वो 22 दिसंबर को चोरी हुआ था, और जॉन हॉर्नर जो कि एक प्लम्बर थे, उनके ऊपर जो है सो ऐसा एक्यूजेशन लगाया गया था कि उन्होंने ही चोरी की है। जेम्स राइडर जो कि उस होटल के एम्प्लॉई थे, उन्होंने पुलिस को खबर की और ये कहा कि हॉर्नर को, जॉन हॉर्नर को उन्होंने जो है ये मतलब होटल का कमरा दिखाने के लिए खोला था, और फिर जैसे ही उनको कुछ काम आ गया तो वो बाहर निकल गए, और उधर जो है सो जॉन हॉर्नर उस डायमंड को लेके फरार हो गया, तो इसलिए जॉन हॉर्नर को अरेस्ट कर लिया गया था। Sherlock Holmes placed an advertisement in the evening paper so that Henry Baker could come and collect his things from Baker Street. अब यहाँ पे शेरलॉक होम्स ने एक एडवर्टाइजमेंट डाली अखबार में, एक इवनिंग न्यूज़पेपर में, और ताकि हेनरी बेकर जो है सो वो आके अपना सामान ले जाए फ्रॉम बेकर स्ट्रीट से। हेनरी बेकर टर्नड अप एंड टुक हिज थिंग्स, तो हेनरी बेकर आया और अपना चीज़ ले गया। ही वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ द ब्लू कार्बंकल, इन फैक्ट ही वॉज मोर वरीड अबाउट द गूज, सो होम्स गैव हिम अ फ्रेश वन। अब यहाँ पे हेनरी बेकर तो आया और उसने अपनी चीज़ें ले ली, तो चीज़ों में अब क्या बचा था? अब केवल टोपी बचा था, तो हेनरी बेकर जो है वो आके टोपी ले गया, लेकिन उसे तो अपने गूज की चिंता थी जो उसकी वाइफ की थी। तो अब यहाँ पे शर्लॉक होम्स ने उसे एक गूज खरीद के दे दिया। हेनरी बेकर देन टोल्ड शर्लॉक होम्स दैट ही हैड बाउट द गूज एट द अल्फा इन। तो क्योंकि जब शर्लॉक होम्स ने पूछा कि भाई हेनरी बेकर तुमने ये गूज कहाँ से ख़रीदा था, तो हेनरी बेकर बोलता है कि मैंने ये गूज जो है सो अल्फ़ा इन से ख़रीदा था। होम्स एंड वॉटसन सेट आउट टू फाइंड अबाउट द ब्लू कार्बंकल। दे वेंट टू द लोकल इन where Henry Baker had bought the goose. They found out that the goose had been bought from a salesman called Bralin Rees in Covent Garden. Okay, in Covent Garden. तो जैसे ही हेनरी बेकर ने कहा कि उन्होंने अभी पास के ही अल्फ़ा इन से ख़रीदा था अपनी वाइफ को देने के लिए, तो होम्स और वाटसन जो है उस पास के इन में चले गए, और वहाँ जाने के बाद वो देखते हैं कि मतलब ये पता करने के लिए कि भाई कहाँ से ये ख़रीदा गया है और उस दुकान में ऐसा क्या है कि शायद उनको कोई राज की बात पता चल जाए। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो ये दुकान जो है सो एक सेल्समैन की रहती है जिसका नाम ब्रैकिन रीज रहता है, जो कि कॉन्वेंट गार्डन के हैं। सो होम्स एंड वाटसन वेंट टू कॉन्वेंट गार्डन मार्केट टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रैकिन रीज। ब्रैकिन रीज टोल्ड देम he had bought the goose from Mrs. Oxford, a poultry and egg purveyor in Britain. अब यहाँ पे जब ब्रैकिन रीज के पास गए शेरलॉक होम्स और वाटसन, तो वहाँ पे ब्रैकिन रीज ने कहा कि उन्होंने इस गूस को मिसेस ऑक्सफोर्ड से ख़रीदा था, जो कि एक पोल्ट्री फार्म चलाती है ब्रिटेन में। आफ्टर शेरलॉक होम्स एंड डॉक्टर
Watson had walked some distance away from from Covent Garden Market. They heard angry voices from the stall they had left. ओके तो जैसे ही उनको पता चला कि ये जो जो गूज है उसको ब्रैकिन रीज ने ख़रीदा है मिसेस ऑक्सफोर्ड से, और ऑक्सफोर्ड जो है सो एक पोल्ट्री फार्म की मालकिन है। तो वहाँ उसके दुकान की ओर वो चल दिए। तो जैसे ही उन्होंने ब्रैकिन रीज के स्टॉल को छोड़ा तो उस स्टॉल से इन्हें कुछ आवाज़ें आ रही थी। दे हर्ड एंग्री वॉइसेस, उन्हें कुछ अजीब सी गुस्से में चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने घूम के देखा। टर्निंग अराउंड दिस सॉ ब्रैकन रीज आर्ग्यूइंग विद अ मैन। सडनली द मैन टर्न रैन ऑफ डाउन द डार्क स्ट्रीट। अब जैसे ही हमारे शर्लॉक होम्स ने पीछे घूम के देखा तो वो देखते हैं कि ब्रैकन रीज जो बोला था कि ये गूज उनका नहीं है, उन्होंने मिस्टर ऑक्सफोर्ड से ख़रीदा था। तो जब पीछे घूम के देखते हैं तो ब्रैकन रीज जो है सो एक आदमी को डांट रहा है, चिल्ला रहा है उसके ऊपर, और अचानक वो आदमी जो है सो डांट सुन के और अंधेरे गली में भाग गया। Holmes and Watson followed the man and soon caught up with him. The man told them that his name was James Ryder. Holmes then asked James Ryder to accompany him to Baker Street. अब क्या हुआ कि जैसे ही होम्स और वाटसन उस आदमी के पीछे भागे जो कि अंधेरे गली में भागा था, उसके पीछे जाने के बाद जो है सो जेम्स वो आदमी पकड़ा गया, और वो आदमी पकड़ाने के बाद अपना नाम बताता है कि उसका नाम जेम्स राइडर है। Holmes then asked James Ryder to accompany him to Baker Street. तो होम्स कहते हैं कि जेम्स राइडर को कि अब तुम मेरे साथ बैकर स्ट्रीट चलो। Holmes then told him about the goose and blue carbuncle that came out of it. तो होम्स जो है सो बताते हैं इस आदमी को, जेम्स राइडर को, कि ये उन्हें गूज मिला और उसके पेट से जो है सो उन्हें एक ब्लू कार्बंकल मिला है। ओके तो जेम्स राइडर कन्फेस्ड हिज क्राइम एंड टोल्ड द होल स्टोरी। तो जेम्स राइडर ने जो है सो पूरी स्टोरी कन्फेस की, मतलब पूरा अपना जो जो उसका क्राइम था उसको उसने कन्फेस किया, मान लिया और पूरा स्टोरी बताया। राइडर हैड कम टू नो अबाउट द ब्लू कार्बंकल फ्रॉम कैथरीन Cusack, the maid of the Countess of Morcar. Ryder had stolen the diamond and wanted to leave no track of being the thief. So he framed John Horner. तो राइडर जो है सो बताता है कि उसको ब्लू कार्बंकल के बारे में पता चला था एक मेड से जिसका नाम था कैथरीन क्यूसेक, और वो काउंटेस ऑफ मोरकार की मेड थी, और उसने ही बताया था कि उसके रूम में जो है एक ब्लू कार्बंकल रखा हुआ है। तो राइडर जो है सो उसको चोरी कर लेता है, लेकिन सबको ये नहीं पता चले कि राइडर ही चोर है, इसलिए उसने जॉन हॉर्नर को फंसा दिया था। तो ये सारी जानकारी उसको दे देता है। आफ्टर स्टीलिंग द डायमंड जेम्स राइडर वेंट स्ट्रेट वे टू मिसेस ऑक्सफोर्ड्स फॉर्म। मिसेस ऑक्सफोर्ड वाज हिज सिस्टर। अब यहाँ पे जेम्स राइडर उसको चोरी करने के बाद बताता है कि मैं सीधे अपनी बहन के यहाँ गया जिसका नाम था मिसेस ऑक्सफोर्ड। तो मैं उसके फॉर्म में गया। सी रेयर्ड गीज फॉर द मार्केट। अब उसकी जो बहन थी ना वो बतखों को पालती थी और बेचती थी। राइडर हैड एन आइडिया। राइडर के पास एक आइडिया था। ही काउट वन गूज एंड थ्रस्ट द डायमंड डाउन इट्स पो। तो यहाँ पे डाउन इट्स थ्रोट। तो राइडर जो है सो एक आइडिया सोचा और उसने जो है सो एक गूज को उठाया और एक गूज के गले में जो है उसने ये डायमंड डाल दिया। मीनवाइल हिज सिस्टर कैम एंड ही एज ही टर्न्ड टू स्पीक टू हर द गूज मिक्सड अमंग द अदर गीज। अब क्या हुआ, तो जैसे ही उसकी बहन उससे बात करने आई तो बहन को पता ना चले, इसलिए उसने जो है सो गूज को छुपा दिया और गूज जो है सो दूसरे गीज में जाके मिक्स हो गया। His sister told him to choose a goose now. अब उसकी बहन ने कहा ठीक है तुमको एक गूज लेना है तो ले जाओ। अब यहाँ पे क्योंकि सारे गूज मिक्स हो गए थे तो राइडर चोज द वन विच ही thought it had the diamond. When he took the goose home and cut it, he did not find the diamond. He hurried back to his sister's farm, but she had sold all the geese to brackenaries of Covent Garden. तो जब वहाँ पे गया राइडर अपने घर पे उस गूज को लेके और उसको काटा तो उसको वहाँ पे डायमंड नहीं मिलता है। ओके तो फिर जब वो वापस अपनी बहन के पास आता है, बोलता है मुझे एक गूज चाहिए, तो
उसे बोलती है कि मैंने तो सारे गुड्स को बेच दिए। कहाँ बेच दिए? तो ब्रैकेनरीज में बेच दिए। तो ब्रैकेनरीज को बेच दिए, सॉरी, जो कि कॉवेट गार्डन में रहता है। Now Ryder fell on his knees in front of Holmes, begging for mercy. He told him he had never ever committed any crime. He pleaded to be pardoned. अब यहाँ पे राइडर जो है सो अपने घुटने पे गिर गया होम्स के सामने। उसने बोला कि आपने मुझे पकड़ लिया और मैंने ही चोरी की थी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा फर्स्ट क्राइम था, मैंने इसके पहले कभी चोरी नहीं की है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो होम्स लिसन टू हिम एंड अलाउड राइडर टू लीव। तो होम्स ने राइडर की बात सुन ली, मान ली, और उसने देखा कि भाई मुझे ब्लू कार्बंकल तो उसी समय मिल गया, तो अब इसे जाने देना चाहिए। तो होम्स एक्सप्लेन्ड टू वाटसन दैट ही वाज नॉट देयर टू डू द वर्क ऑफ द पुलिस। अब यहाँ पे होम्स बोलता है कि अपने फ्रेंड को बोलता है, वाटसन को, कि मैं यहाँ पुलिस का काम करने नहीं आया हूँ, बाकी पुलिस अपना काम करेगी, और उसे जाने दिया। ही ऑल्सो बिलीव दैट राइडर हैड बीन वेरी फ्रीटेंड एंड सेकंड अप। और वो ऐसा सोचते थे कि अब शायद जो है सो ये राइडर बहुत ज़्यादा डर गया है और आगे ये ऐसी गलती नहीं करेगा। Without the testimony of John Ryder, the case against James Horner also collapsed and he was freed. अब क्योंकि जॉन राइडर जो था वो अब वो चोर हो गया था, सबको पता था कि वो चोर है, देन उसी ने चुराया था। तो अब जो है सो जेम्स हॉर्नर, जिसको पहले पहले फंसाया गया था, अब वो बेचारा फ्री हो गया था। तो आपने देखा कि कैसे ही मतलब कैसे शेरलॉक होम्स ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए ये सब चीज़ पता कर लिया, और जो आदमी बेचारा बिल्कुल बिल्कुल ही कल्प्रिट नहीं था और उसको पुलिस ने पकड़ लिया था, तो उसको भी छुड़वा दिया और ब्लू कार्बंकल को जाके पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। तो मैं विवेक मिश्रा आपसे अलविदा चाहूँगा। मैं मिलूँगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।